तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के लिए एक शानदार गुड अपडेट के लिए, जिसकी वजह से कंपनी में आने वाले कुछ ही दिनों में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि आज के दिन में तो दोस्तों 1-1.5% की गिरावट मिल रही है, लेकिन कंपनी में दोस्तों जब यहां पर 5% के अपर सर्किट का ट्रेंड लगेगा तो यह कंपनी दोस्तों आप भी पता है कि यहां पर बहुत ही जल्द यहां पर 21 रुपए को ब्रेकआउट कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी का जो बुलिश मूविंग एवरेज बनेगा वो 24 रुपए को ब्रेकआउट कर लगभग 30 रुपए तक जाने की अपोजिट रखता है। तो ऐसा ट्रेंड दोस्तों कंपनी में बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के कई बड़े-बड़े अपडेट यहां पर अनाउंस पहले ही हो चुके हैं। वहीं 6 महीने की बात की जाए तो देख सकते हैं 6 महीने में इस कंपनी ने एक शानदार ये लेवल डेवलप कर लिया है और इसकी वजह से देख सकते हैं ये पैटर्न यहां पर बहुत ही जल्द एक बड़ा धमाल मचाएगा, क्योंकि कंपनी का दोस्तों जो ये लेवल है 21 रुपए का, इसे ये जब तक ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी नहीं बनने वाली है। लेकिन कंपनी का दोस्तों एक साल में देख सकते हैं 200% का शानदार मूविंग एवरेज बन रहा है। लेकिन कंपनी का दोस्तों आज के दिन में एनएससी के प्लेटफॉर्म पर आकर देखेंगे तो यहां पर 200 करोड़ के आसपास यहां पर 2 करोड़ के आसपास का यहां पर वॉल्यूम बना है, जो दोस्तों लगभग 62% के यहां पर देख सकते हैं खरीदार मिले हैं। मतलब कि डिलीवरी रेट ज्यादा है और कंपनी के दोस्तों यहां पर डिमांड काफी ज्यादा हाई है। और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं लगभग 67,000 से भी ज्यादा बायर्स की एक्टिविटी बन रही है एम ऑर्डर में, और इसकी वजह से कंपनी में कल के दिन में गैप अप ओपनिंग के चांसेज काफी ज्यादा यहां पर बन सकते हैं। लेकिन कंपनी को दोस्तों बहुत ही जल्द यहां पर एएसएम के लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और बीएसई पर भी देख सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टेज फर्स्ट में इस कंपनी को रखा गया है। अब कंपनी को दोस्तों 14 जून को यहां पर रखा गया था एएसएम फर्स्ट में, लेकिन दोस्तों 14 जुलाई को बहुत ही ज्यादा यहां पर अपॉर्चुनिटी बन रही है कि कंपनी को बहुत ही जल्द एएसएम के लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों एक शानदार खुशखबरी एएसएम को लेकर आ सकती है। उसके बाद दोस्तों कंपनी में यहां पर 5-5% के अप प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड फिक्स किए गए हैं। तो दोस्तों कंपनी जब 5-5% के अपर प्राइस बैंड लगाएगी तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि कंपनी 1-2 दिन में ही लगभग 21 रुपए को ब्रेकआउट कर देगी। लेकिन कंपनी का दोस्तों अनाउंसमेंट के फोल्डर में कोई ऐसा अपडेट नहीं आ रहा है जिसे आपके साथ डिस्कस किया जाए। अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के यहां पर कुछ ब्रेकिंग अपडेट के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं सरकार के मेगा एक्सपेंस प्लान से इन हाइड्रो पावर स्टॉक में आ सकती है तूफानी तेजी। तो दोस्तों लिस्ट यहां पर तैयार कर दी गई है और उसमें जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का भी नाम इंगित किया गया है। लेकिन दोस्तों भारत सरकार का जो यहां पर प्लान है उसके ऊपर बात की जाए तो देख सकते हैं भारत सरकार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना बना रही है और अभी तक 15 गीगावाट क्षमता वाली 37 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट में है। मतलब कि दोस्तों उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जब दोस्तों इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो हाइड्रो पावर से भी बिजली होगी और दोस्तों रेवेन्यू के साथ शानदार यहां पर प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं सरकार अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से 50 गीगावाट और जोड़ रही है और भारत सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में लगभग 12 गीगावाट जल विद्युत क्षमता और भी जोड़ना है। मतलब कि दोस्तों यहां पर 50 गीगावाट और 12 गीगावाट का आंकड़ा शानदार है और दोस्तों इनके जो यहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएंगे वो दोस्तों काफी कंपनियों को यहां पर दिए जाने वाले हैं। और ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि जेपी पावर लिमिटेड कंपनी भी दूसरे नंबर पर आती है हाइड्रो पावर में। लेकिन दोस्तों यहां पर अगले कुछ सालों में हाइड्रो पावर सेक्टर अच्छी गति से बढ़ने वाला है और इसलिए इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है और उन निवेशकों के लिए भी एक अच्छा रास्ता है जो इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। और हमने हाइड्रो पावर स्टॉक की यहां पर एक सूची बनाई है जो एक अच्छे रिटर्न देने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों यहां पर हाइड्रो पावर का जो यहां पर स्टॉक है कोई भी हो उनमें दोस्तों अगर आप निवेश करते हैं तो आने वाले दिनों में एक शानदार रिटर्न ये दे सकता है। तो दोस्तों चुनिंदा हाइड्रो पावर स्टॉक के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी है और दोस्तों यह जो यहां पर बजट आएगा उसके अनुसार काफी ज्यादा यहां पर सुर्खियों में रह सकता है, क्योंकि दोस्तों ये एक सरकारी कंपनी है और इसमें एक दोस्तों बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एसजेवीएन कंपनी है, वो भी दोस्तों शानदार यहां पर मूविंग एवरेज बना सकती है। लेकिन दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी तीसरे नंबर पर है। सॉरी दोस्तों मैं पहले से यहां पर 2-2 नंबर बता रहा था, लेकिन दोस्तों ये तीसरे नंबर पर है। और आप देख सकते हैं जेपी पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की योजना डेवलपमेंट, क्रियान्वयन और संचालन करती है और कंपनी हाइड्रो और कोयला स्रोतों का यहां पर उपयोग कर बिजली का उत्पादन भी करती है। जेपी पावर वेंचर का मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 18.82 रुपए के आसपास चल रहा है और पिछले 6 महीनों में इसने 15% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों जो यहां पर सरकार का अपडेट है कि यह 50 गीगावाट की योजना ला रही है, तो ऐसे में दोस्तों डेवलपमेंट तगड़ा होगा और दोस्तों तगड़ा होगा तो यह कंपनी भी आप भी समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वगैरह, क्रियान्वयन और संचालन वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह करती है तो उसको दोस्तों ये प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और एक भारी भरकम प्रॉफिट दोस्तों जेपी पावर लिमिटेड कंपनी कर दिखा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि यह कंपनी खुद भी हाइड्रो पावर चलाती है और दोस्तों ऐसे में इसको भी कई प्रोजेक्ट मिलने के भी अपडेट आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों
दोस्तों कंपनी आपको भी पता है अभी तो 18 रुपए में मिल रही है, लेकिन दोस्तों कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के आसपास ये 30 रुपए के आसपास जाएगी, क्योंकि कंपनी शानदार रेवेन्यू और रिजल्ट निकाल कर देने वाली है। और जैसे बजट वगैरह यहां पर पॉजिटिव आते हैं तो दोस्तों बजट की वजह से भी ये कंपनी 50 रुपए तक के टारगेट दिखा सकती है। तो ऐसे दोस्तों कुछ अपडेट आ रहे हैं और इसकी वजह से जेपी पावर लिमिटेड कंपनी बहुत ही बड़े यहां पर दोस्तों मूविंग एवरेज बनाने के लिए तैयार है। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये रही कि कंपनी के जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है उसमें एफआई ने शानदार यहाँ पर खरीदारी की है और देख सकते हैं लगभग 1-1.5% का इंक्रीमेंट मिला है। लेकिन जो डीआईएस है उन्होंने दोस्तों कुछ यहाँ पर मामूली सी गिरावट कराई है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी आपको 24% पर स्थिर मिल रही है और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। तो देखा जाए तो दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग और जो डीआई की होल्डिंग कम हुई है वो सीधे सीधे ही दोस्तों एफआई की होल्डिंग में जुड़ गई है। तो देखा जाए तो दोस्तों अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की वजह से इस कंपनी पर एक ट्रस्ट की बात जनरेट हुई है और दोस्तों बहुत ही जल्द एक बड़ा मूविंग एवरेज ये कंपनी बना सकती है। लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ ऐसे अपडेट भी आ सकते हैं बहुत ही जल्द इस कंपनी के कि यह कंपनी अपने 80% जो प्रमोटर ने यहां पर प्लेस दिए हैं, अपने शेयर गिरवी वगैरह दिए हैं, तो उनको यह कभी भी दोस्तों छुड़वा सकती है, जो दोस्तों एक शानदार अपडेट इस कंपनी का रहेगा। लेकिन उसके बाद बात की जाए कंपनी के टेक्निकल रिसर्च के ऊपर, ईएमए और एसएमए के अनुसार कंपनी का जो बुलिश है मूविंग एवरेज है वो काफी ज्यादा घट चुका है और 5 पॉइंट रह चुके हैं। लेकिन कंपनी में गिरावट का जो मूविंग एवरेज बन रहा है वो 11 के आसपास आ चुका है, मतलब कि खतरे की घंटी यहां पर बन रही है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर कंपनी रिजल्ट निकालेगी तो ऐसे में यहां पर कंपनी में कोई भी सेल ज्यादा नहीं कर रहा है और इसी वजह से 1.5-2-3% तक की गिरावट इसमें मिल रही है। कंपनी के पिवोट लेवल के ऊपर डिस्कस किया जाए तो कंपनी का पहला जो रेजिस्टेंस है वो 19.5 रुपए का है, सेकंड रेजिस्टेंस 20 का और थर्ड वाला है जो 20.6 रुपए का है। तो कभी भी दोस्तों इतना उछाल इस कंपनी में आ सकता है, लेकिन कंपनी में जो गिरावट का सिलसिला है वो काफी ज्यादा दोस्तों यहां पर मिल गया, तो यह कंपनी एक निचले लेवल बन रहा है 17 रुपए का, वहां तक ये करा सकती है। तो दोस्तों 17 रुपए से ये कंपनी बुलिश हो सकती है अगर इस वाले ट्रेड लाइन को ये ब्रेक डाउन कर गई तो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी इसी ट्रेड लाइन पर देख सकते हैं कई दिनों से कारोबार भी कर रही है और साइडवे भी यहां पर हो चुके हैं। तो यहां से दोस्तों बहुत ही जल्द कंपनी का एक बड़ा बुलिश मूविंग एवरेज बनने के लिए तैयार है। तो जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।